हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। अब हमारे सीटेट एग्ज़ाम कितना फास्ट है ना। आज 4 5 6 ओ गॉड 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है। और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन हो गई है। अब मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई। इस बार भी लगता है कि सीटेट ऐसे ही जाएगा तुक्के तुक्के से, क्योंकि मेरे सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ी है। साइंस को मैंने छुआ तक नहीं है। सिर्फ समझ लीजिए पेडागोजी में जो होगा सो होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का तो कुछ भी नहीं किया है। एक सीडीपी है। तो अब देखिए, पेपर दे देती हूँ मैं, निकले चाहे नहीं निकले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन बट ये है कि पेपर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात होंगी। लेकिन जिसने पेपर सीटेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है और जो चाहता है उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, वो ज़रूर अच्छे से मेहनत करिए। अब आपके पास 2 दिन है सिर्फ। जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सब लगा दीजिए। अब नया कुछ मत पढ़िए। जितना पढ़ा है आपने बस वही पढ़िए और उसी को दब रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। बस इतना करिए और कुछ मत करिए। कुछ भी नया कंसेप्ट मत पढ़िए। और क्या है कि हाँ, इसके बाद हमारा बीपीएससी टीआरई 4 है। तो उसमें मैं फिर भी एलिजिबल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो एसटेट का एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छे से गया है। कहीं न कहीं यही मेरा एक वीक पॉइंट बन गया, जिसकी वज़ह से मैं सीटेट की पढ़ाई नहीं कर पाई। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा जब एक पेपर निकल रहा था सीटेट में क्या मेहनत करूँ। मैंने 15 दिन वैसे वेस्ट किए कि मैं सीटेट का पढ़ लेती हूँ। आप तो जानते हैं कि पहले जैसा लेवल नहीं आता सीटेट का। अब सीटेट का लेवल थोड़ा-सा हाई हो चुका है। और मैंने जितनी पढ़ाई की है उतने में आई होप सो निकल जाए। बट क्या है होता है ना कि अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है ना, तो पाँचों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। सब ताकि अगर पाँचों में आप 20-20 लाते हैं तब भी आपके 100 नंबर होंगे। और मैं एज़ अ मतलब जनरल कैंडिडेट हूँ, तो मुझे 90 नंबर्स चाहिए। तो उसकी वज़ह से मुझे, जैसे कि अगर मैं 2 पोर्शन में अगर 30-30 लाती हूँ तब मैं एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाऊँगी। आई होप सो मुझे आ जाए। सीडीपी, मैथ्स, हिंदी ये मेरा बहुत अच्छे से वो करा है, तो शायद इसमें मैं कवर कर लूँ और इंग्लिश पैसेज कर लेती हूँ। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि मैं पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आप लोग पेपर में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिए। टाइम मैनेजमेंट से पेपर निकलता है। और टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही बहुत सारे लोग पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। 15-20 मिनट तो गोले ही भरने में चले जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। और 150 पे 150 मिनट, जिसमें से 15 मिनट चले गए गोले भरने में। मैथ्स में किसी 30 मिनट्स में तो होगा नहीं। 30 में 30 मिनट्स मिलेंगे मैथ्स को, तो कोई कोई 45 मिनट्स भी दे देता है। तो ऐसे करके ना टाइम मैन हमारा बहुत कंज्यूम हो जाता है और बाकी पोर्शन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए कि टाइम मैनेजमेंट रखिए। और सीटेट का एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, और सो आज रात तक आ जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही कभी कभी सीटेट वाले एडमिट कार्ड देते हैं। तो आज नहीं आएगा तो कल तो पक्का ही आ जाएगा। तो किसी फालतू वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। कल तो पक्का ही आ जाएगा अगर आज नहीं आता है तो चलिए पढ़ते रहिए और अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। और मेन बात है ना, आप लोगों अपने इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों के साथ सराउंड रहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हो। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जब भी आपको नेगेटिविटी का फील होता है ना, अपनी आंखें बंद करिए, सिर्फ अपने सेंटर में देखिए, कुछ देर शांत रहिए और अपने एम को याद करिए कि आप पढ़ क्यों रही हो, आपको पढ़ना क्यों है, आपका एम क्या है। आपको जॉब चाहिए, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, आप हर चिंता, हर परेशानी से दूर होना चाहती हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं। बहुत देख लिया यार, बहुत संभाल लिया सबको, अब खुद को संभालने की बारी है। तो चलिए इसी मोटिवेटिंग कोट के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।